की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में सरोजिनी नायडू पार्क, हजरतगंज, लखनऊ से शहीद स्मारक तक एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मी, संविदा शिक्षक, नगरीय परिवहन, परिवहन निगम, समाज कल्याण, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खाद्य रसद, राजस्व, ITI सहित विभिन्न विभागों के सैकड़ों कर्मचारी, शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। यात्रा के दौरान भारी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित थीं। शहीद स्मारक पर कर्मचारी शिक्षकों को संबोधित करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बहुत बहुत बधाई दी। तिरंगा यात्रा में राज्य कर्मचारी परिषद, रीजनल वर्कशॉप, कर्मचारी संघ, अनुसूचित प्राथमिक शिक्षक महासंघ, नगरीय परिवहन, संविदा कर्मचारी संघ, पात्रित कर्मचारी संघ, खाद्य रसद विभाग, स्वच्छ कार वेलफेयर एसोसिएशन सहित दर्जनों विभागों के सैकड़ों कर्मचारी सम्मिलित हुए। धरना स्थल पर कर्मचारी एवं शिक्षकों को परिषद के महामंत्री अरुणा शुक्ला, उपाध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी, अयोध्या सिंह, सूर्य नारायण मिश्र, नगरीय परिवहन संविदा चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह, गोविंद कुमार, सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के महामंत्री जसवंत सिंह, नितिन गोस्वामी, आशीष मिश्रा सहित कई कर्मचारी नेताओं ने संबोधित किया। सिंदूर के जरिए जो हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को जो पहलगाम आतंकी हमला है उसका जवाब दिया है, इसको लेकर आज आपने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। क्या कुछ कहेंगे सर, कितने आज कह सकते हैं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप? पहली बात तो ये है कि हम लोग कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद हमारा संगठन है और कर्मचारियों के अंदर एक अलग सा जज्बा होता है, देश के लिए भी, समाज के लिए भी, सबके लिए एक अलग सा जज्बा होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके वार किया, उनको धुआं धुआं कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि उनको हम मिट्टी में मिला देंगे, तो पहले इन्होंने मिट्टी में मिलाया, उसके बाद उन्होंने धुआं धुआं कर दिया। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पहले 11 मई को जो पुलवामा में कातिलाना कायराना हमला इन्होंने सैलानियों पर किया, उसके लिए श्रद्धांजलि के लिए यहाँ कैंडल मार्च का आयोजन किया था। बाद में 7 मई को जब पुलवामा के लिए बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर आ गया, तो हमने उस कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन किया और हम लोगों ने आज का ये कार्यक्रम भारतीय सशस्त्र सैन्य बल के शौर्य एवं पराक्रम को नमन करने के लिए, अपने सभी वीर जवानों का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर तिरंगा मार्च किया और यहाँ करके उनको, जो सैलानी हमारे मारे गए, उनको श्रद्धांजलि भी हम लोगों ने दिया है। सिर्फ 26 मिनट का ऑपरेशन सिंदूर था और इस 26 मिनट के ऑपरेशन के अंदर POK से लेकर के पाकिस्तान के अंदर तक 100 किलोमीटर अंदर तक घुस करके भारतीय मिसाइलों ने, भारतीय जवानों ने उनके सारे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। भारत ने कभी भी उनके किसी सिविलियन को, नागरिक को, किसी सिविलियन संस्था को कोई निशाना नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहा है। वो हमारे पठानकोट है, जैसलमेर है, श्रीनगर है, इन जगहों पर वो लगातार बमबारी कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है। बाद में विश्व के लोगों ने इसमें इंटरफेयर किया और सीज फायर हुआ है। सीज फायर एक अच्छी बात है, शांति हम सभी लोग चाहते हैं, लेकिन शांति दोनों तरफ से होना चाहिए। 3 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। अभी कागज पे तो सीज फायर है, बट ये कि हम लोगों का ये मत है कि अगर पाकिस्तान थोड़ी सी भी नापाक हरकत करता है तो उसको नेस्तानाबूद करने के लिए अब हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान में ये ऑपरेशन सिंदूर, देखिए, खालिस्तानियों ने, आतंकवादियों ने महिलाओं से उनका धर्म पूछा कि आप किस धर्म के हो। उन्होंने बताया हम हिंदू हैं। उनका मतलब ये कि हिंदू हैं तो ये सिंदूर लगाती हैं। उन्होंने उनके पतियों को मारा, उनको छोड़ दिया और कहा कि जाके अपने कायर प्रधानमंत्री को बताना कि हमने ऐसा किया। इस तरह की नीच हरकत की, तो उसका जवाब हम लोगों ने दिया है कि
तुम अगर हमारी बहनों का, हमारी माताओं का सिंदूर मिटा सकते हो तो हम तुम्हारा नामो निशान मिटा सकते हैं। और वही हम लोगों ने किया है कि उनके नामो निशान मिटाए हैं। उनकी मिसाइलें F-16 की बात करिए, वो F-16 जो अमेरिका का है। आज अमेरिका को परेशानी क्यों है? अमेरिका को परेशानी ये है कि उसका F-16 हमने मार गिराया है। यानी वैश्विक बाजार में अमेरिका की वैल्यू जो अरबों की है वो घट रही है। इसलिए अमेरिका ने पंचायत की चौधराहट की और कहा कि आप सीज फायर कर लो। ऐसे नहीं सीज फायर किया खड़ा है उसने, और फिर भी अपने आका को समझा नहीं पा रहा है कि आप सीज फायर कर रहे हो तो सीज फायर का मतलब समझो, इसको रखो। आज अगर पाकिस्तान, अभी भी हम लोगों का इरादा पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने का नहीं है, लेकिन अगर आज पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का 10 लाख कर्मचारी पूरी अपने मेहनत से, पूरी श्रद्धा से, पूरे मनोबल के साथ प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान अगर कोई हरकत करे उसे मिट्टी में मिलाने में पीछे ना हटा जाए। हम सब लोग उनके साथ हैं। अगर सेना में अभी हमको जाना पड़े तो हमारे 10 लाख कर्मचारी जिस लायक हैं वहां उनको लगाइए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। आज देश के साथ हम खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं। सेना के जवानों को हम नमन करते हैं कि वहां सब उन्होंने बॉर्डर पर अपनी जान जोखिम में डाल के हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं और पाकिस्तान के सारे ड्रोन और मिसाइलों को उन्होंने नाकाम कर दिया है। आज स्थिति ये है कि अंदर से पाकिस्तान डरा हुआ है, सचमुच का धुआं धुआं हो गया है। आज पाकिस्तान में लाहौर से लेके रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, बहरावलपुर तक कहीं भी चैन नहीं है। प्रधानमंत्री शहबाज हुसैन बंकर के अंदर दिखाई पड़ रहा है। मुनीर उसकी बात नहीं मान रहा है। ये स्थिति है। सीज फायर का मतलब होता है कि सीज फायर दो देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच होता है। प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बिना सीज फायर का उल्लंघन नहीं हो सकता। लेकिन मुनीर ने कह दिया कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते। जहां की सेना तुम्हारे अंडर में नहीं है वहां तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारा वजूद तो मिटना आज नहीं तो कल मिट जाएगा। अगर एक दिन और ये युद्ध चल जाता तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाता। हम अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं, अपने देश के साथ हैं, अपनी सेना के साथ हैं। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर ये कार्यक्रम किया है। हमारे ये प्रतीकात्मक कार्यक्रम आज प्रदेश के सभी जनपदों में हुए हैं। सभी जनपद मुख्यालयों पर जो शहीद चौक है, उन शहीद चौक पर हमने ये कार्यक्रम कर राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाओं को समर्पित किया है। आज हमारे प्रदेश में बहुत से कर्मचारी संगठन हैं, लेकिन किसी कर्मचारी संगठन ने इस तरह का कोई स्टेप नहीं उठाया है। इस तरह का राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रभक्ति के हित में स्टेप उठाने वाले हम पहले संगठन हैं। हम समाज के कार्यों में भी आगे आकर के बढ़ चढ़ कर काम करते हैं और देश के लिए भी करते हैं, और जरूरत पड़ती है तो अपनी डिमांड के लिए, अपनी मांगों के लिए भी हम लड़ने को भी तैयार रहते हैं। इस समय देश को हमारे मनोबल की जरूरत है, हमारे शक्ति की जरूरत है। हम देश के साथ हैं, अपनी सेना के साथ हैं। जय जवान, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये गर्व का पल है। आज मैं उन शहीद, उन बेचारे जो हमारे पर्यटक जिन निहत्थे मार दिए गए थे आतंकियों द्वारा, हिंदुस्तान का सिंदूर ऑपरेशन जिसने उनके अड्डे तबाह किए, सैकड़ों लोगों को जमींदोज कर दिया, आज गर्व के साथ कि हमारा ऑपरेशन इस पाकिस्तान जैसे मुल्क को सबक सिखाने में कामयाब रहा। और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के, क्योंकि हम घटक हैं, सेंट्रल जिला और स्टाफ कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, हम लोग भी इनके साथ में हैं। उनकी काल पे हम लोग सब आए हैं। इसी तरीके से हमारा कार्यक्रम प्रदेश के पूरे क्षेत्रों में, डिपो में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, आगे किया जाएगा। एक बार अपना परिचय दें। मैं जसवंत सिंह, प्रदेश महामंत्री, सेंट्रल जिला और स्टाफ कर्मचारी संघ।